तो नासा का कहना है कि 2100 तक मुंबई 1.9 फीट तक डूब सकता है। इसका कारण है समुद्र का बढ़ता हुआ जलस्तर और जमीन के नीचे से पानी का अत्यधिक निकाला जाना। अब मुंबई पहले से ही आपको बता दें कि बाढ़ की समस्या से घिरा रहा है और ये जो समस्या है अब और ज्यादा बढ़ सकती है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया के कई ऐसे बड़े शहर हैं जो अब धीरे धीरे जमीन यहां पर धंसती जा रही है और भारत के भी कई शहर इस खतरे का सामना कर रहे हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। जमीन धंसने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है जमीन के नीचे से बहुत ज्यादा पानी को निकालना, या इसका एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन और बाढ़ भूकंप का खतरा भी है। इसके अलावा साल 2014 से 2020 कोलकाता में हर साल जमीन 0.01 से लेकर 2.8 सेंटीमीटर तक नीचे जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा धंसाव भाटापारा में देखा गया है। यहां 2.6 सेंटीमीटर प्रति साल यह दर है। कोलकाता में करीब 90 लाख लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर अब बाढ़ और भूकंप दोनों का जो खतरा है वो बढ़ गया है, और ये सब नासा कह रहा है। नासा ने 2024 में समुद्र के पानी के लेवल को 0.59 सेंटीमीटर बढ़ा है ये बताया है, और हाल ही में नासा ने चेतावनी ये भी दी है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने से यह खतरा और ज्यादा मंडरा रहा है। तो आइए जानते हैं कि दरअसल ये जो पूरा मामला है वो क्या है। अब चेन्नई में जमीन से ज्यादा पानी निकालने का जो असर है वो चेन्नई में देखने को मिला है। ये भारत का जो शहर है, यहां पर तेजी से जो जमीन है इसमें वाटर लेवल नीचे जा रहा है। 3.7 सेंटीमीटर तक ये नीचे जा चुका है। थर्मनी इलाका इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित है जहां पे 14 लाख लोग रहते हैं, और यहां सबसे बड़ी समस्या जमीन के नीचे से जरूरत से ज्यादा पानी का निकाला जाना है, जिससे जमीन यहां की कमजोर हो गई है और ये नीचे जा रही है। दूसरा शहर है अहमदाबाद। 2014 से 2020 के बीच हर साल यहां पे जमीन 0.01 से 5.1 सेंटीमीटर तक नीचे जा रही है। पीपलाज में सबसे ज्यादा 4.2 सेंटीमीटर तक का धंसाव हुआ है, और यहां की 51 लाख की जो आबादी है वो प्रभावित हो सकती है। भूजल यानी कि जमीन के नीचे का पानी ज्यादा निकालने से समुद्र का जो जलस्तर है जो बढ़ रहा है, उससे बाढ़ का खतरा इन जगहों पर बढ़ा है। मुंबई समुद्र के किनारे बसा शहर है और इसलिए यहां पर यह खतरा लगातार बना रहता है। नासा यह भी कह रहा है कि 2100 तक मुंबई 1.90 फीट तक डूब सकता है, और इसकी वजह यह है कि समुद्र का जो बढ़ता हुआ जलस्तर, जमीन के नीचे से पानी का निकलना, और मुंबई क्योंकि पहले से ही आप देख रहे हैं कि बाढ़ की समस्या यहां पर रहती है, और इस वजह से ये समस्या और ज्यादा अगर बढ़ती है तो यहां पर यह स्थिति बनेगी। सूरत भी उन्हीं शहरों में है जो कि तेजी से डूब रहे हैं। एनटीयू की रिपोर्ट यह भी कहती है कि जमीन के पानी का ज्यादा उपयोग और जलवायु परिवर्तन इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। यानी कि सूरत यहां पर एक बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है, और इसलिए इसके डूबने से भारी नुकसान भारत को आर्थिक तौर पर भी हो सकता है। इसके अलावा दुनिया का सबसे तेजी से जो डूबता शहर है वो भी जान लीजिए। वो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जिसका आधा हिस्सा पहले ही समुद्र तल से नीचे चला गया है। 1970 से अभी तक कुछ इलाकों में जमीन 4 मीटर तक नीचे जा चुकी है, और लोग बार बार आने वाली बाढ़ से यहां पर परेशान नजर आ रहे हैं। यहां पर जो नासा है उसकी एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि ज्यादातर जो शहर हैं उसमें जमीन धंसने की जो सबसे बड़ी वजह है वो भूजल की जरूरत से ज्यादा दोहन करने की वजह से हुआ है। यानी कि अगर जमीन में नीचे से आप जरूरत से ज्यादा पानी निकालेंगे तो ये क्लाइमेट के ऊपर भी असर करेगा, और यही हो रहा है कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे शहरों में। शायद यही कारण है कि शहर अगर इसी तरह से जल दोहन करते रहे तो दुनिया भर के उन 48 शहरों में ये 5 भारत के शहर हैं जहां कुल 16 करोड़ लोग रहते हैं, और ये गंभीर जलवायु परिवर्तन के जो खतरे हैं उनका सामना करेंगे। तो ये हो सकता है कि ये जो शहर हैं वो आने वाले समय में डूब जाए। अब बचाव क्या है? बचाव यह है कि बाढ़ से बचने के लिए या जो क्लाइमेट चेंज है उसको रोकने के लिए जो पर्यावरण संतुलन है उसको बनाया जाए, और जब इस पर्यावरण संतुलन को आप बनाएंगे तो ये जो खतरा है वो अपने आप टल जाएगा।